इस देश में जो भी हो रहा है दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है और विश्व भी देख रहा है कि कितने बेशर्म होते हैं लोग कि सत्ता की कुर्सी पर बैठते हुए अपनी नैतिकता को भूल जाते, अपनी मर्यादा को भूल जाते, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। पेपर लीक हो रहा है, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर अगर सवाल किया जाए कि मोदी चूर मीडिया में तो इतनी हिम्मत है नहीं, हिम्मत रहेगी कैसे? क्योंकि इन लोगों ने अपना ज़मीर, अपना ईमान बेच रखा हुआ है। तलवे चाट रहे हैं, ये दरबारी बने बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन से आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा, आपको लाठीचार्ज किया जाएगा, आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा दिए जाएंगे, आपको ट्रोल किया जाएगा। ये हो रहा है देश में। देश में नैतिकता बची ही नहीं है। पेपर लीक हो रहा है। अरे ज़रा उन बच्चों से पूछिए, उन माँ बाप से पूछिए जो अपनी पाई पाई लगाकर उन बच्चों को, वो बच्चे जो रात दिन एक करके मेहनत करके अपनी नींद, अपना सुख चैन छोड़कर तैयारी करते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इन अनपढ़ गढ़ सरकारों को जरा से भी शर्म नहीं आती है। पेपर लीक हो जाता है, उनकी मेहनत, उनकी सालों की जो तपस्या होती है बेकार हो जाती है। उस पर अगर सवाल किया जाए तो यूपीए के राज में ये हुआ था, फलाने के राज में ये हुआ था। अरे बेशर्मो, अपनी बात करो ना। तुम इंसान हो तो इंसानों की तरह बात करो, हैवानों की तरह बात क्यों करते हो? सरकार चला रहे हो या कत्ल खाना चला रहे हो? तुम लोगों की उम्मीदों का कत्ल कर रहे हो, लोगों के भविष्य का कत्ल कर रहे हो, लोगों की पूंजियों का कत्ल कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? शिक्षा मंत्री हो, कोई भी बीजेपी में आप देख लीजिए कि कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, उसको जो है अगर आप किसी कक्षा 1 या 5 की बुक उठाकर उससे इतिहास के बारे में अगर सवाल पूछिए ना, तो वो बताने की छोड़िए, वो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि ये अनपढ़ों की फौज है। मुझे जो कुर्सी है जिस पर देश का पीएम बैठता है, उस कुर्सी का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो मोदी है, मैं उसका सम्मान नहीं करती हूँ। वो बस सत्ता का भूखा है और हमेशा से रहा है। ट्रेन दुर्घटना होती है तो तुम जो है बीते हुए काल में चले जाते हो। इंसानों की जान का कोई मतलब, जिस तरीके से आप लोग जवाब देते हैं उससे तो यही लगता है कि आपको इंसान और इंसानियत की कद्र ही नहीं है, वो मरे या जिए। जब से ये गठबंधन ठगबंधन की सरकार बनी है, महंगाई तो आसमान छू रही है इस समय। कोई भी सब्जी उठाकर आप जाइए मार्केट में आपको 100 रुपए के नीचे कोई सब्जी नहीं मिलेगी। दाल, तेल, मतलब रोज़मर्रा की जो खाद्य चीज़ें हैं उसमें तो आग लगा हुआ है इस समय। जितना एक इंसान एक दिन की जो उसका मेहनताना होता है, जितनी उसकी कमाई नहीं है, उसका 2 गुना इस समय महंगाई है। मोदी जी ने बहुत कुछ कहा कि हम आपको हर साल जो है 2000 रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे। हाँ, ये 15 लाख पर याद आ रहा है कि जौनपुर के कुछ सोनार टाइप के हैं, नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उन नासमझों को मेरी तरफ से एक नसीहत है। मूर्खों, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखो की तरह बात करो, गंवारों की तरह बात मत करो। तुम कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय पत्र जारी किया था, ये आज भी हम कहते सीना ठोक कर कहते हैं। तुम कहते हो कि खटाखट 85 है 100 रुपये कम मिलेंगे। अरे बेशर्मो, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब चुनाव होता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं, उसके बेस पर चुनाव होता है।
जब सरकार बनी ही नहीं तो तुम सरकारी लाभ कहाँ से ले पाओगे? ये तो बात वही हो गई कि तुम जो है तुम्हें तिलक के लाखों रुपए चाहिए, लेकिन तुम दूल्हा बनने को तैयारी नहीं है। अरे जब तुम दूल्हा बनोगे तभी ना तुमको तिलक का पैसा दिया जाएगा, तभी ना तुम्हारी आव भगत होगी। तो ये बात जाके अपने आका से पूछो ना, मोदी से पूछो ना। मोदी तो 3-3 बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिए इस देश का बंटाधार करने के लिए। उनसे 15 लाख मांगे तुम? तो बेशर्मों की तरह भ्रम मत फैलाओ, देश में अराजकता का माहौल मत बनाओ, समझे तुम? बड़े आए हैं फेसबुक पर लिखना और उसको बोलना और उस पर अमल करना बहुत अलग बातें होती हैं। इसलिए जो बात ज़रूरी है, जो जिसमें लॉजिक हो, लॉजिक वाली बात किया करो। इसीलिए तुम लोगों को मूर्ख कहा जाता, अंधभक्त कहा जाता है।